आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो है टैली मार्क्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेट्स से आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि आपको ये पूरा डेटा दिया गया है और आपको इसमें से एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब डिस्क्रीट का मतलब हम पहले से जानते हैं कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज है इसमें दी गई, वो सभी इंडिविजुअली आपको पिकअप करनी है और वो इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी आती है उसका आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। ओके। अब ये डिस्क्रीट क्यों पूछा गया है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोएस्ट वैल्यू 0.9 है और हाईएस्ट वैल्यू 1.8 है, यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू में, जिस वजह से आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आसानी से बना सकते हो। आपको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। इस वजह से हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब इसको करने के लिए एक बहुत ईजी तरीका है जो होता है टैली मार्क्स यूज करके। अब आप टैली मार्क्स का मतलब पहले से जानते होंगे, आई एम गेसिंग कि आप जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन हम थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन में जाएँगे। टैली मार्क्स बेसिकली एक ईज़ी मेथड होता है किसी भी डेटा को काउंट करने का। ओके। इसमें हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम इसकी सबसे छोटी वैल्यू उठाएँगे 0.9 जो है, और हम सबसे बड़ी वैल्यू उठाएँगे 1.8 जो है। ओके। तो हम इसमें करेंगे क्या, 0.8 से लेके 1.8 तक बीच में जितने भी अलग-अलग वैल्यूज़ है, जैसे 0.9 है, उसके बाद 1.0 कहीं भी नहीं है, 1.1 है उसके बाद है 1.2, उसके बाद है 1.3। ये जो भी वैल्यूज़ हमें आ रही है 1.8 तक जाते-जाते, वो सभी हम एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 0.9 से स्टार्ट करते हुए हम एक टेबल बनाएँगे और 1.8 पे खत्म होगा। बीच में जो भी वैल्यूज़ नहीं है, जैसे कि 1.0 आपको यहाँ पर नहीं दिख रही, वो आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली 1.1 लिख सकते हो। ओके। एक असेंडिंग ऑर्डर में सभी वैल्यूज़ को हमने अरेंज किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पूरा हमारा डेटा है, इसको सबसे पहले जस्ट सो दैट थोड़ा ईज़ी पड़ जाए, मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ओके। और यहीं से हम देखेंगे कि हमें बेसिकली काउंट करना कैसे है। ओके। लेट्स से ये हमारा डेटा है, लेट्स इरेज़ दैट। एक सेकंड, लेट्स इरेज़ दैट। अब ये है हमारा पूरा डेटा। अब इसे हमें करना है अरेंज इस पूरे टेबल में। तो हम ये टेबल में इसे अरेंज करने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहला इंटीजर देखेंगे जो है 1.2। ओके। तो हम 1.2 का जो कॉलम है ये है टैली मार्क्स का कॉलम, और फ्रीक्वेंसी इसके बाद है लास्ट में। तो आपको ऐसा कुछ टेबल बनाना है और आपको स्टार्ट करना है सबसे पहली वैल्यू के साथ। ओके। 1.2 उसके लिए एक लाइन बनाएंगे हम, 1.4 उसके लिए लाइन बनाएंगे, 1.1 लाइन, 1.4 अगेन दूसरी लाइन, 1.4 में जो पहली लाइन थी उसी के बगल में दूसरी लाइन, नेक्स्ट है 1.2 दूसरी लाइन, 1.5 एक लाइन, 1.1 अगेन दूसरी लाइन, 1.1 अगेन तीसरी लाइन, 1.1 अगेन फोर्थ लाइन। अब ये जो 4 लाइंस एक साथ हो गई है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी 4 हो गया है। अब जब नेक्स्ट 1.1 आएगा तब हम इस पे एक क्रॉस मार देंगे। ओके। इसका मतलब हर एक ऐसा जो भी होता है 1 2 3 4 लाइंस एंड उसके ऊपर एक जब क्रॉस होता है उसका मतलब होता है कि 5 है उसकी वैल्यू। ओके। सो अभी तक 1.1 आया नहीं है, यहाँ तक हम अभी पहुंचे हैं। इसके बाद आता है 1.3 एक लाइन, इसके बाद 1.2 एक और लाइन, 1.1 आ गया। अब हम इसके ऊपर एक क्रॉस मारेंगे। ओके। इसका मतलब ये एक 5 का बंच है, 5 की वैल्यू का बंच है। ओके। इसके बाद है 0.9, 1.2। तो इसी तरह आप करते जाएंगे आगे भी, 1.4, 1.5, 1 0.9, 0.9, 0.9, 1.3, 1.1, 1.8, 1.6, 1.6, 1.5, 1.4, 1.2। यहाँ पर एक क्रॉस आ जाएगा क्योंकि फिफ्थ लाइन है वो। नेक्स्ट है 1.3 जो यहाँ पर है, 1.7 एंड 1.7। तो ऐसे आप इन वैल्यूज को यहाँ पर ऐसे एक फॉर्म में कॉपी डाउन करते जाएंगे, और आप अभी देख सकते हैं कि इसको फ्रीक्वेंसी असाइन करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमें पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और अगर उस पर क्रॉस है तो वो 5 है। ओके।
और उसके बाद जो क्रॉस हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं 1.1 में हम एक नया पूरा स्टैक शुरू करते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 और एक क्रॉस आता है। तो ऐसे हम अलग-अलग स्टैक्स बनाते हैं जिससे कि आइडेंटिफाई करना ईज़ी हो जाए कि कौन-सी वैल्यू कितनी है। ओके, सो 0.9 में आप इजीली इसको असाइन कर सकते हैं, 4 लाइन्स है सो 4। 1.1 में आप इजीली असाइन कर सकते हैं, यहाँ पर एक 5 का बंच है और अलग से एक 6th है, तो 6। उसके बाद ये है 5, ये है 3, ये है 4, ये है 3, ये है 2, ये है 2 और ये है 1। ओके, अब अगर आप टोटल करोगे इसका, टोटल जो आएगा आपको वो इन सभी का समेशन आएगा। 6 + 4 10, 15, 18, 22, 25, 26, 27, 29 और 30। 30 आ गया आपका टोटल। यानी कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि वेट ऑफ 30 बॉटल्स था, तो ऑब्वियसली अगर हमने हर एक को कंसिडर किया है तो आपका फाइनल टोटल जो यहाँ पर आना चाहिए वो 30 होना ही चाहिए। ये एक मेथड है आपका क्रॉस चेक करने का आफ्टर यू हैव सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। एक बार जो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसका अगर आप टोटल फाइंड करोगे तो वो जो क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ था, वेट ऑफ 30 बॉटल्स यहाँ पर दिया हुआ है जैसे, उससे आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ये वैल्यूज ठीक से असाइन की है या नहीं। ओके, दैट इज एन इंडिकेटर। तो इसी तरह आपको अगर एग्जाम में आया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, तो आप ऐसे टैली मार्क्स दिखा के कर सकते हो। इसके बाद हम कवर करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में आप कैसे क्लास की लिमिट्स फाइंड करोगे, यानी कि क्लास का इंटरवल फाइंड करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।